वही मस्जिद है जहां नमाज अदा की जाती थी। इस कैंपस परिसर में नमाज अदा नहीं की जाएगी। काफ़ी भीड़ हो जाने की वजह कर लोगों को जब मस्जिदें सब तल्ले में लोग भर जाते थे तो जुम्मे की नमाज बगल वाली कोतवाली के परिसर में पढ़ी जाती थी। यहाँ पर नमाज अदा नहीं होती। हम लोगों ने उसको तस्लीम कर लिया। नमाज होती है, हम लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, चले जाते हैं। जुम्मे में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। करीब 100 सालों से नमाज अदा की जा रही थी कोतवाली थाने परिसर में। मस्जिद बगल में है और कोतवाली थाने परिसर में इसलिए पढ़ी जाती थी क्योंकि भीड़ अधिक हो जाती थी शुक्रवार को दिन। लेकिन एक आदेश आती है और आदेश के बाद बात की जाती है और समझाया जाता है तो मौलाना जो है वो समझते हैं बातों को और वो कहते हैं कि ठीक है, इस परिसर में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और हमारे दाहिने साइड जो है जगह वहाँ नमाज अदा की जाएगी। वही तस्वीर है कोतवाली थाना का परिसर जहाँ पर नमाज अदा की जाती थी और दाहिने साइड में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये वही मस्जिद है जहाँ नमाज अदा की जाती थी। और जिस तरीके से जो थाने परिसर में करीब भीड़ लग जाती थी लोगों को और जिस तरीके से मुश्किल भी होती थी, लेकिन समझाया गया, आवेदन दी गई थी। आवेदन के बाद मौलाना सहित कई लोगों को बुलाया गया, समझाया गया, तो बातें हुई और इस बातों में निकल कर सामने आया कि ठीक है, इस कैंपस परिसर में नमाज अदा नहीं की जाएगी। और जिस तरीके से जो देख सकते हैं तस्वीर, ये वही स्थान है, वो वही मस्जिद है और इस वक्त हम मौजूद हैं कोतवाली थाने परिसर में जहां ये वही कैंपस है जहां लोग नमाज अदा करने आते थे। और जिस तरीके से समझाया गया SDPO 2 के द्वारा कि आप लोग नमाज जो है वो अपने परिसर में ही पढ़ें, जिसको लेकर कई बातें जो है वो निकल कर सामने आई और उन लोगों ने माना कि नहीं, थाने में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। वहीं 30 साल से जो नमाज पढ़ रहे थे वो क्या कुछ करें, ज़रा वो भी सुनिए। अब से आप लोग वहाँ नमाज अदा नहीं करेंगे? देखिए, एक ज़माने से कम 30 वर्ष से मैं यहाँ नमाज पढ़ रहा हूँ इस मस्जिद में। काफ़ी भीड़ हो जाने की वजह कर लोगों को जब मस्जिदें सब तल्ले में लोग भर जाते थे तो जुम्मे की नमाज बगल वाली कोतवाली के परिसर में पढ़ी जाती थी। उसके बाद इसके दाहिने तरफ भी एक जगह है तो वहाँ भी पढ़ी जाती थी। लेकिन इस तरफ शायद ममानियत हो गई है, किसी ने कोतवाली थाने में आके ये शिकायत दर्ज कराई है तो हम लोगों को बुलाया गया, मुझे, इमाम साहब को और 1-2 आदमी और थे, वो भी हमारे साथ गए थे। बड़े अच्छे माहौल में बात हुई। DSP साहब थे, हमारे SHO साहब थे, बड़े अच्छे माहौल में बात हुई। तो उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर नमाज अदा नहीं होगी। हम लोगों ने उसको तस्लीम कर लिया कि अच्छी बात है, हमको प्रशासन के साथ रहना है, यहाँ पर आप जो बोलेंगे हम उसको मानेंगे। उनकी बात पर हम लोगों ने अमल किया। आप लोग कोई आपत्ति नहीं है। नमाज होती है, हम लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, चले जाते हैं। जुम्मे में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लोग आ जाते हैं, जिस वजह कर कुछ मिनटों के लिए वहाँ लोग इकट्ठा होते थे, नमाज पढ़ते थे। वो भी किसी तरह की खाने की, किसी तरह की किसी कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ती थी। अब तो नहीं जाइएगा आप लोग पढ़ने? हाँ, अभी जब मना कर दिया गया है तो ज़बरदस्ती थोड़ी ही जाएंगे। हाँ, मस्जिद के दाहिने तरफ एक जगह दी गई है, बल्कि है, उस तरफ जो लोग बच जाते हैं वो नमाज उसमें अदा करते हैं। थाना की तरफ से दिया गया है कि आप लोग को पहले से था? तो पहले ही से था, वो जगह है। और बाकी इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी जो मुझे नहीं है वो मैं नहीं दे सकता, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूँ। कितने साल से आप लोग नमाज अदा कर रहे थे? हमको तो कम से कम 30 साल हो गया है इस मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए। ना लोग, अब जो लोग सियासी रंग देना चाह रहे हैं तो वो अलग बात है, उसमें तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,